नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका मेरे चैनल सैवेज स्टूडियो में। और आज आपके लिए एक बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं जो कि है कंतारा। इसको IMDb पर टिल्डेड 8.2 रेटिंग मिली है और बिना देरी के चलते हैं सीधा मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें कहानी सुनाई जाती है कि सन 1847 में एक राजा हुआ करता था जिनकी एक पत्नी थी और दो प्यारे प्यारे बच्चे थे और साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। खुशहाल जिंदगी जीने के लिए राजा के पास सब कुछ था, पर इतना सब कुछ होते हुए भी राजा को कभी शांति नहीं मिल पाई। उसने कई मंदिरों के दर्शन किए और अलग अलग तीर्थों में गया। उसने हर वो कदम अपनाया जो वेदों में लिखा है, पर फिर भी उसकी आंखों को नींद और मन को शांति नहीं मिली। राजा को एक तांत्रिक बताता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिता का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो इसे पाने के लिए खुद राजा निकल पड़ता है और कई सारे तीर्थ स्थलों पर जाता है और कई गुरुओं से मिलता है, पर फिर भी उसके मन को सुकून नहीं मिलता। इस धरती पर मुझे सुख या शांति देने वाला कोई स्थान या शक्ति नहीं है, यह सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। एक दिन राजा को जंगल के बीचों बीच एक पत्थर दिखाई पड़ता है, जिसे देखते ही उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और वो उस पत्थर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मानो कि राजा को वो खुशी, सुकून और शांति मिल गई हो जिसकी अब तक उसे तलाश थी। तभी वहां पर उस गांव के लोग आ जाते हैं, तो राजा उनसे हाथ जोड़कर कहता है कि तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है कि इस देव को मुझे सौंप दो और बदले में जो तुम चाहो वह मैं दूंगा। गांव का एक आदमी हाथ जोड़कर कहता है कि आपको जो मांगना हो मांगिए, लेकिन हमारे देव पंजूरली को मत मांगिए। उसी टाइम देव पंजूरली वहां खड़े एक आदमी के अंदर आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मैं इस गांव का पंजूरली हूँ, तो अगर मैं तुम्हें सुख शांति दूं तो बदले में तू इन गांव वालों को क्या देगा। राजा को जो सुख और शांति का एहसास कर चुका था, पंजूरली को अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो देव पंजूरली चिल्लाते हुए कहते हैं कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो सारी जमीन तुम्हें गाँव वालों को देनी होगी, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन याद रखना, उग्र रूप गुलिया मेरे साथ है, तो अगर तुमने कभी वचन तोड़ा तो मैं शायद तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिगा नहीं करेगा। इस वचन को निभाने का वचन देकर राजा देव पंजूरली को अपने साथ अपने महल ले जाते हैं और उस दिन के बाद से राजा की जिंदगी में सुख शांति की कभी कोई कमी नहीं रही। उसी दिन से गांव के देव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हमें 1970 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी अपने बच्चे शिवा को राजा की कहानी सुना रहा था और बताता है कि उस दिन के बाद से ही राजा के महल में उत्सव होता चला आ रहा है। शिवा सवाल करता है कि जब राजा ने अपनी जमीन गांव वालों के नाम कर दी थी, तो उसके वंशज अब जमीन को लौटाने को क्यों कह रहे हैं। शिवा की माँ कहती है कि जमीन तो उनकी ही है, तो वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, पर हम देव पंजूरली की सेवा करते हैं और उनको छोड़कर जाएं भी कहाँ। गांव में कोला नाम का एक तरह का नृत्य, जिसमें कि एक आदमी देव की तरह तैयार होकर नृत्य करता था और उसमें देव प्रवेश करते थे। जो आदमी इस प्रथा में नृत्य करता था, उसी की पीढ़ी में से ही किसी को उस प्रथा को आगे परफॉर्म करना होता था। तो अब शिवा के पिताजी इस प्रथा को निभाते हुए देव की तरह तैयार होकर नृत्य कर रहे होते हैं और यह प्रथा कई सालों से चली आ रही थी, जिसमें कि सभी गांव वाले शामिल होते थे और बड़े धूमधाम से भूता कोला मनाया जाता था। वहीं पर बैठे एक आदमी को यह सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है, जो कि राजा के ही पीढ़ी से संबंध रखता था और यही वो इंसान था जो सारी जमीन गांव वालों से वापस लेना चाहता था, जो कि राजा ने गांव वालों को दी थी। इन प्रथाओं और देव के ऊपर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब हम देखते हैं कि शिवा के पिता, जो कि भूता कोला परफॉर्म कर रहे थे, उनके अंदर देव पंजूरली आ जाते हैं। तो वो सभी से सवाल करते हैं कि किसी को कोई समस्या है तो वो बताएं। तो वो आदमी कहता है कि उसे अपनी जमीन वापस चाहिए, जो कि इन गांव वालों की नहीं मेरी है। इस बार देव पंजूरली कहते हैं कि तुम्हें जमीन तो वापस मिल जाएगी, लेकिन जो सुख शांति मैंने तुम्हारे परिवार को अब तक दी है, क्या वो तुम वापस कर सकते हो। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम वापस नहीं दिला सकते तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा। जिस पर पंजूरली कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा और यह जमीन गांव वालों की ही है। वो आदमी मजाक बनाते हुए कहता है कि ये सारी बातें जो बोल रहा है वो नृत्य करने वाला बोल रहा है या फिर सच में कोई देव है भी। इस बात पर पंजूरली कहते हैं कि अगर तुम मुझे दोबारा देख पाओगे तो तुमसे बात करने वाला एक नर्तक है। इतना कहते ही देव पंजूरली एक मशाल लेकर जंगल की ओर भागते हैं और उसके पीछे शिवा और बाकी सभी गांव वाले भागते हैं। जंगल के बीच आते ही देव पंजूरली वहां से एकदम से गायब हो जाते हैं और बस आग की लपटें ही बची रह जाती हैं। ये देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि शिवा के पिता सिर्फ नृत्य नहीं करते थे, बल्कि उनके अंदर सच में देव पंजूरली आते थे। और इस बात को साबित करने के लिए देव पंजूरली
सच में है, शिवा अपने पिता को खो देता है। देव पंजोली ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही होता है। वो जमीन वापस मांगने वाला राजा का वंशज अदालत की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करते हुए खत्म हो जाता है। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हमें 1990 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि गांव में एक फेस्टिवल चल रहा होता है जिसमें कि भैंसों की दौड़ होती है। कई गांव वाले उसमें हिस्सा लेते थे और यह परंपरा सालों से चली आ रही थी। अब वहां पर इस समारोह का मुख्य अतिथि देवेंद्र आता है, जिसे सब साहब कह के पुकारते हैं, और इसका फादर वही आदमी था जो दान की हुई जमीन वापस लेने के दौरान कोर्ट की सीढ़ियों पे खत्म हो गया था। अब भैंसों की दौड़ शुरू होती है तो हम शिवा को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका है और गांव में सभी उसे एक लफंगा समझते हैं, क्योंकि वो कोई काम धंधा करने के बजाय बस अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता और आवारागर्दी करता रहता है। शिवा का स्वभाव काफी उग्र था, उसे सिर्फ उसकी माँ ही रोक पाती थी। भैंसों की दौड़ के दौरान शिवा और लोगों से काफी आगे था, पर सुधाकर बेईमानी से उसे हरवा देता है, जिस वजह से शिवा वहां भी मारपीट करने लगता है। वो सुधाकर की और देवेंद्र के लोगों की जमकर धुनाई करता है। हालांकि आगे पता चलता है कि वो भी देवेंद्र के लिए ही काम करता है। देवेंद्र भी उसे काफी मानता था। वो अपने लोगों को डांट लगाता है कि शिवा कोई पराया नहीं है और वो उसे फर्स्ट प्राइज देकर कोला फेस्टिवल के लिए कुछ पैसे देता है। गांव वाले भी देवेंद्र की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, एज सच कि वो सबकी हेल्प करता रहता है। अब एक दिन शिवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात में सुअर का शिकार करने का प्लान बनाता है, तो रात होने पर वह सभी शिकार पर जाते हैं। तभी शिवा को एक सुअर दिखाई पड़ता है। वह सुअर शिवा को ही घूरे जा रहा था, लेकिन इन सभी बातों की फिक्र न करते हुए शिवा उस पर गोली चला देता है। शॉकिंगली शिवा के दोस्तों को वो सुअर दिखा ही नहीं था और फिर गोली लगने के बाद वो गायब भी हो गया। खैर, वो सब एक दूसरे सुअर का शिकार करके जंगल से वापस लौट आते हैं। रात होने पर शिवा को एक सपना आता है जिसमें कि वो देखता है कि वो एक बच्चा है और वही सुअर उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा है। ये सपना उसके लिए इतना डरावना था कि उसे पसीना आने लगता है और वो जाकर अपनी माँ के पास सो जाता है। अब हम फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को देखते हैं, जो जंगल का सर्वे करवा रहा था। गवर्नमेंट उस पूरे जंगल को रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित करना चाहती थी और इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने का काम मुरली का ही था। मीटिंग में भी उसे कहा जाता है कि गांव वालों से बात करो और मैटर को जल्दी सुलझाओ। सुअर के शिकार वाले इंसिडेंट के अगले दिन फॉरेस्ट ऑफिसर को उसी इंसिडेंट वाली जगह पर, जहां शिवा ने सुअर पर गोली चलाई थी, एक बहुत सालों पुराना मुकुट मिलता है जो कोला में परफॉर्म करने वाले पहनते थे। अब यहाँ पर ये मुकुट शिवा के पिता का हो सकता, जो उन्होंने गायब होने वाली रात को पहना था। अब हम देखते हैं कि भूता कोला फेस्टिवल मनाने का समय आ जाता है, तो गांव वाले उसकी तैयारी में जुटे होते हैं और इस बार कोला यानी नृत्य शिवा का चचेरा भाई गुरुआ कर रहा था, क्योंकि कोला वही कर सकता था जो इंसान मन का साफ हो और सभी रस्मों को सही से मानता और करता हो। वैसे तो ये शिवा को करना चाहिए था, क्योंकि उसके पिताजी हमेशा से कोला परफॉर्म करते थे, पर शिवा मना कर देता है, ये बोलते हुए कि कोला के चक्कर में मेरी माँ का पति गायब हो गया और मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। वहीं हम लीला नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे शिवा बचपन से ही चाहता था। वो अपनी फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करके गांव आ गई थी और उसे देखते ही शिवा उसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है। फेस्टिवल में फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली भी आया होता है, जो उत्सव में बम फटाके फोड़ने पर रोकता है और कहता है कि पटाखे की आवाज आएगी तभी तुम्हारे देव नृत्य करेंगे क्या। वो सबको धमकाता भी है कि अगर शोर करते रहे तो कोला फेस्टिवल ही बंद करवा दूंगा। अब ये सुनकर शिवा और फॉरेस्ट ऑफिसर में तनातनी हो जाती है, लेकिन देवेंद्र बीच में आकर मामला शांत करा देता है। अब अगले दिन लीला के पिताजी शिवा के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि वो लीला को वहीं के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी दिला दे। अब शिवा तो लीला को पसंद करता था, तो वो देवेंद्र का सोर्स लगाकर शिवा लीला को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उन्हीं के गांव में भर्ती करा देता है और इसके बाद से लीला भी शिवा को पसंद करने लगती है। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर गाँव में आता है और कहता है कि जहाँ पर यह गाँव बसा है वो जमीन सरकार की है, इसलिए जल्द से जल्द इसे खाली करना होगा। इस बात को सुनकर गांव वाले पुलिस वालों का विरोध करने लग जाते हैं और इसी बीच पुलिस ऑफिसर और उनके बीच झगड़ा चालू हो जाता है। शिवा को जब ये बात पता चलती है तो वह गुस्से में दौड़ते हुए आता है और सबको मारना शुरू कर देता है। मुरली गन का डर दिखाकर शिवा को पास ही में बंधवा देता है और जमीन की मार्किंग करके चला जाता है। अब लीला को भी मुरली का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, जो वो करना तो नहीं चाहती थी, पर जिस पोस्ट पर वो थी उसे वो करना ही पड़ता है। रात होने पर लीला जब घर आती है तो सब लोग उसे ताने दे रहे होते हैं और उसका चेहरा गांव वालों के सामने झुक जाता है। वैसे इसमें लीला की भी गलती नहीं थी, वह मजबूर थी ये सब करने के लिए, पर ये बात कोई समझ नहीं रहा था। अब अगले दिन मदद के लिए सभी गांव वाले साहब के पास जाते हैं, मतलब देवेंद्र के पास जाते हैं, और देवेंद्र सभी की मदद करने के लिए मान जाता है। वो एक वकील को बुलाकर सभी गाँव वालों से उनका पेपर्स लाने को कहता है और गाँव वाले ऐसा ही करते हैं। वकील सभी गाँव वालों के पेपर लेकर उनके अंगूठे के निशान लगवा लेता है। अब देवेंद्र का अपनी बीवी के अलावा एक अफेयर और भी था, जहाँ वो अकेले शिवा के
के साथ ही जाता था। तो एक रात जाते टाइम शिवा देवेंद्र से मुरली को हटवाने को बोलता है। तो देवेंद्र आइडिया देता है कि अगर मुरली जंगल में गैर कानूनी काम नहीं रोक पाएगा तो उसे वैसे भी हटा दिया जाएगा। तब से शिवा जंगल में सभी जगह गैर कानूनी काम शुरू कर देता है। इधर मुरली शिवा और उसकी टीम को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा देता है, पर वो उसे नहीं मिलता। एक दिन सुधाकर, जो शिवा से चिढ़ता था, मुरली को शिवा की लोकेशन बता देता है। अब दूसरी तरफ शिवा जो पेड़ काट रहा था वो गलती से मुरली की जीप पर गिर जाता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। अब पकड़े जाने के डर से सब देवेंद्र के पास जाते हैं, जो उनको जंगल में कुछ दिन के लिए छुपने को बोल देता है। अब मुरली और बाकी लोग बच तो जाते हैं, पर पुलिस शिवा और बाकी सबके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। अब एक दिन शिवा चुपके से अपनी माँ और लीला से मिलने आता है और बाकी सब लोग भी अपने परिवार से मिलने आते हैं। तभी मुरली सबको पकड़कर जेल पहुंचा देता है। अब गुरुवा, जो शिवा का चचेरा भाई था, उसे सपने में वही देव दिखते हैं और वो सीधा देवेंद्र को फोन करके बोलता है कि अब आप ही कुछ कर सकते हो। देवेंद्र उसे बुलाता है और 5 एकड़ जमीन का लालच देकर उसे कोला करते टाइम लोगों से उनकी जमीन देवेंद्र को दे देने को बोलता है। अब इसके लिए गुरुवा नहीं मानता तो देवेंद्र उसे मारकर उसी जगह फिकवा देता है जहां कोला परफॉर्म किया जाता था। अब यहाँ समझ आता है कि देवेंद्र बस बाहर से अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। यहाँ तक कि जब मुरली जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है तो पता चलता है कि वो सारी जमीन ऑलरेडी देवेंद्र के नाम हो चुकी है। मतलब जब देवेंद्र ने सभी गांव वालों के साइन करवाए थे तब वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि सबकी जमीन अपने नाम करवा रहा था। अब ये बात मुरली को पता चल जाती है, लेकिन वो कहता है कि अगर ये एरिया रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हो गया तो देवेंद्र के पेपर्स बेकार हो जाएंगे, जिसके सारे कागज मुरली तैयार करवा चुका था। अब ये बात देवेंद्र को पता चल जाती है तो वो मुरली को रास्ते से हटाने के लिए शिवा का इस्तेमाल करने की सोचता है। तक एक मुरली का जानने वाला आदमी शिवा को बेल पर बाहर निकलवा लेता है। गांव जाने की बजाय मुरली सीधा देवेंद्र के पास जाता है, जहां देवेंद्र उसे शराब पीने को देता है और वो शिवा को बताता है कि गुरुवा को मुरली ने मरवाया है। और नशे की हालत में शिवा इस बात पर यकीन कर लेता है। वो हथियार लेने लोहार के पास चला जाता है, जहां वो लोहार उसे बताता है कि उसने गुरुवा को देवेंद्र की जीप में कहीं जाते देखा था और लौटते हुए गुरुवा उसके साथ नहीं था। अब शिवा की आंखें खुलती हैं और उसे समझ आता है कि वास्तव में गुरुवा की हत्या मुरली ने नहीं, देवेंद्र ने की है। वो सीधा देवेंद्र के घर जाता है। एक बार देवेंद्र के नौकर ने गांव वाले को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसके घर के अंदर घुस रहा था, लेकिन आज शिवा सीधा देवेंद्र के घर में घुसकर उनके यहाँ खाना खाने बैठ जाता है। देवेंद्र भी समझ जाता है कि शिवा को सच पता चल चुका है। अब शिवा देवेंद्र को कोला में आने को चैलेंज करके वापस लौट आता है। रास्ते में उसे अचानक से उसके फादर दिखते हैं, जिससे उसकी बाइक स्किड हो जाती है। जब वो उठकर देखता है तो वहाँ सच में एक मशाल पड़ी थी, जिसे उठाते ही उसे एक सुअर दिखाई देता है जिसने देव के आभूषण पहने हुए थे। अब आपको एक बात और बता दें कि शिवा को बीच बीच में अपने फादर के गायब होने के और एक सुअर के हेलुसिनेशन आते रहते थे, जिसे वो अपना वहम समझता रहता है। यहाँ वो सुअर से भागने की बजाय उसके पीछे जाता है तो वो एक्चुअल में वहीं पहुंच जाता है जहां उसके फादर गायब हुए थे। अब ये हेलुसिनेशन नहीं था। खैर, नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी गांव वाले इकट्ठा हो चुके हैं और उन्हें भी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली भी गांव वालों के साथ था और वो इनको समझाता है कि अगर इसे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया तो गांव वालों को गवर्नमेंट से वहां रहने की परमिशन मिल जाएगी और तब देवेंद्र भी कुछ नहीं कर पाएगा। तब तक शिवा भी वहां पहुंच जाता है, जो ऑलरेडी सब कुछ जानता था। वो सबको ये भी बताता है कि गुरुवा की हत्या देवेंद्र ने की है। सब बात कर ही रहे थे कि तब देवेंद्र ढेर सारे आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। वो सबको बोलता है कि या तो गांव छोड़ दो या तो मरो, जिस पर उसके आदमियों और गांव वालों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड्स भी गांव वालों का साथ दे रहे थे। दोनों तरफ के काफी लोग मारे जाते हैं, पर देवेंद्र के पास ज्यादा लोग थे तो उसका पलड़ा भारी पड़ रहा था। सुधाकर भी, जो देवेंद्र का साथ दे रहा था, अचानक शिवा की मदद करने लगता है, जिस पर देवेंद्र उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इसका मतलब एक्चुअल में सुधाकर दिल से बुरा आदमी नहीं था। खैर, देवेंद्र का एक बहुत पावरफुल आदमी शिवा को उठाकर देव के मंदिर में फेंक देता है, जो दीवार तोड़ते हुए मंदिर के पीछे गड्ढे में गिर जाता है, जिसका सिर एक पत्थर से टकराने से उसका खून उस पत्थर पर गिर जाता है। अब उसको घसीटकर गांव वालों के सामने ले आता है और देवेंद्र कहता है कि शिवा मर गया और वो सब हार चुके हैं। सारे गांव वाले दुखी होते हैं और उसकी माँ रोने लगती है। अब जिस पत्थर से शिवा के सिर में चोट लगी थी, एक्चुअल में ये वही पत्थर था जिसे राजा अपने साथ लाया था, मतलब देव पंजूरली वाला पत्थर। हम तभी शिवा के फादर के स्पिरिट को देखते हैं, जो कोला नृत्य वाली ड्रेस में शिवा के ऊपर जोर से चिल्लाती है, जिससे शिवा तुरंत
उठकर खड़ा हो जाता है। अब मुझे तो लगता है कि यहाँ पर वो उसके फादर की स्पिरिट नहीं थी, बल्कि स्वयं पंजुर्ली देव थे। शिवा खड़े होते ही देवेंद्र के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। अब खास बात ये थी कि ऐसा लग रहा था कि उसे उग्र रूप गुलिगा ने पजेस कर लिया हो, जिसे गांव वाले भी समझ जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हम पंजुर्ली और गुलिगा के बारे में एंड में डिटेल में बात करेंगे। खैर, शिवा देखते ही देखते देवेंद्र के सभी आदमियों को खत्म कर देता है और देवेंद्र को उसके किए के लिए कन्फ्रंट करके पंजुर्ली के कहे अनुसार अपना उग्र रूप दिखाते हुए उसे भी खत्म कर देता है। अब मूवी लास्ट के 10 मिनट में तो देखने वालों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उस समय बात का टाइम दिखाया जाता है और लीला पेट से थी एंड शिवा कोला नृत्य परफॉर्म कर रहा था, जिसमें वो मुरली को गांव के लोगों की जिम्मेदारी देता है। तभी जंगल से उसे उसके फादर की आवाज सुनाई देती है और वो सेम अपने फादर की तरह मशाल लेकर जंगल में भागता है, जहां उसे उसके फादर दिखाई देते हैं और वो दोनों नृत्य करते हुए गायब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ये कहानी एक आदमी एक बच्चे को बता रहा था जो एक्चुअल में शिवा का ही बेटा था। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब पंजुर्ली और गुलिगा के बारे में थोड़ा सा जान लें। पंजुर्ली और गुलिगा को तमिलनाडु के तुलुनाडु रीजन के गांव में पूजा जाता है, जहां पंजुर्ली प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी तरफ गुलिगा एक उग्र डिवाइन स्पिरिट है जो एविल स्पिरिट से लोगों की रक्षा करते हैं। गुलिगा को एक्चुअल में पंजुर्ली के मंदिरों का क्षेत्रपाल माना जाता है। तभी मूवी की स्टार्टिंग में पंजुर्ली में पजेस्ड आदमी ने कहा था कि अगर अपना वचन तुमने तोड़ा तो शायद मैं माफ कर दूं, पर उग्र रूप गुलिगा माफ नहीं करेंगे। गुलिगा को संहारक और दंड देने वाले देवता माना जाता है। वह लोगों को सच बोलने के लिए मजबूर करते हैं और झूठे को दंडित करते हैं, जैसा मूवी के एंड में दिखाया गया था। अब इनके बर्थ के बारे में बात करें तो पंजुर्ली देव को माँ पार्वती का पेट माना जाता था, जिनको गार्डियंस को डिस्ट्रॉय करने के कारण शिवाजी ने खत्म कर दिया था। अब पार्वती जी का गुस्सा शांत करने के लिए उन्होंने पंजुर्ली की आत्मा को पृथ्वी पर भेज दिया, जहां वो तमिलनाडु के तुलु एरियाज में प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी के लिए पूजे जाने लगे। दूसरी तरफ गुलिगा को माता पार्वती ने राख में मिले पत्थर से बनाया था। ये भी कहा जाता है कि गुलिगा भगवान शिव के पसीने की बूंद से जन्मे थे और वो बहुत ही उग्र हैं। और गुलिगा की भूख जब शांत नहीं हो रही थी और वो सारी पृथ्वी ही खाने जा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपनी एक उंगली खिलाकर उनकी भूख मिटाई थी। भगवान विष्णु के आदेश पर वो पृथ्वी पर पंजुर्ली के साथ मिलकर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। जहां तक कांतारा मूवी की बात करें तो इस मूवी का डायरेक्शन बहुत ही शानदार था। स्टोरी में ऐसा कोई खास सस्पेंस जैसा नहीं था, पर फिर भी एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते इस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया। मेरी पर्सनल राय में तो ये मूवी बहुत बढ़िया थी। तो फिर इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय फ्रेंड्स।